उन तमाम सुपरस्टार्स के बंगले एक एक करके बिक रहे हैं जो कभी बॉलीवुड पर राज किया करते थे। जी हाँ, चाहे देवानंद हो, चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो। जी हाँ, इन तमाम एक्टर्स के बंगले जो है अब बिक रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि देवानंद का बंगला जो है उनके बच्चों ने बेच दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, ये खबर गलत है। देवानंद के बेटे सुनील आनंद अमेरिका में रहते हैं, जबकि उनकी बेटी ऊटी में रहती है। देवानंद की पत्नी कल्पना कार्तिक भी अब ऊटी में अपनी बेटी के साथ ही रहती हैं। देवानंद ने 60 के दशक में मुंबई के जुहू इलाके में एक शानदार बंगला खरीदा था। उस बंगले में अपने परिवार के साथ 50 साल रहे, लेकिन जब देवानंद का निधन हुआ तो उनके परिवार ने उस बंगले को छोड़ दिया। उनकी बेटी को फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं, लिहाजा वो ऊटी में रहती हैं। उनके बेटे ने भी बॉलीवुड में करियर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और वो अब अमेरिका में रहते हैं। तो देवानंद का जो जुहू वाला बंगला है वो खाली, और पिछले दिनों ये खबर आई कि 400 करोड़ में उनके बच्चों ने वो बंगला बेच दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी कोई खबर नहीं है। अभी भी देवानंद का बंगला जो है उनके परिवार के पास है। हाँ, ये बात सच है कि वो वीरान पड़ा है, उसमें बस एक केयरटेकर रहता है और उनके परिवार के लोग नहीं रहते। इसी तरह राज कपूर का भी चेंबूर वाला बंगला जो है कपूर फैमिली ने बेच दिया। राज कपूर के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर वहां रह करती थी, लेकिन 2018 में उनका निधन हो गया। उसके बाद रणधीर कपूर और राजीव कपूर वहां रहने लगे। राजीव कपूर का निधन भी 2021 में हो गया। उसके बाद वहां रणधीर कपूर ने भी रहना छोड़ दिया और उसके बाद कपूर फैमिली ने आपस में बातचीत करके उस बंगले को बेच दिया। वहीं आपको बता दें कि राजेश खन्ना का बंगला भी उनके बच्चों ने बेच दिया। राजेश खन्ना का जब निधन हुआ साल 2012 में, वो चल बसे थे कैंसर की वजह से। उन्होंने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार ने अपनी संपत्ति अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। उनकी छोटी बेटी लंदन में रहती है, जबकि बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना मुंबई में ही रहती है। उनकी दोनों बेटियों ने आपस में विचार करके उनके आशीर्वाद बंगले को बेच दिया और अब वहां पे एक ऊंची इमारत बन गई है। तो बॉलीवुड के बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिनके बंगले जो हैं उनके गुजर जाने के बाद बिक गए। दिलीप कुमार के बंगले के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। दिलीप कुमार सालों बांद्रा इलाके में रहे, उनका बहुत ही मशहूर बंगला था, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो पत्नी शायरा बानो ने उनके बंगले को बेच दिया। कहते हैं कि करोड़ों में इसकी डील हुई और अब वहां पर 11 मंजिल की इमारत खड़ी हो रही है। दिलीप कुमार के नाम का एक स्मारक इस इमारत में रहेगा, एक पूरा फ्लोर होगा जहां दिलीप कुमार के नाम का एक उनकी याद में एक म्यूजियम बनाया जाएगा। वहीं उनकी पत्नी सायरा बानो भी इसी बिल्डिंग में रहेंगी और आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में 50 करोड़ से ज्यादा के फ्लैट्स बिक रहे हैं।